आप जिस धरती पर खड़े हैं, क्या आप जानते हैं ये एक ऐसी जगह थी जहां कभी सिर्फ अंधकार और विनाश का राज था। कभी 8,500 डिग्री की जलती हुई बंजर जमीन थी और कभी ये ठंड से जमी हुई बर्फ की परतों में टिकी थी। लेकिन सवाल ये है, ये चमत्कारी परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे जन्मी वो पहली बूंद जिसने जीवन की नींव रखी? जानने के लिए आखिर तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी जितनी अद्भुत है उतनी ही रहस्यमयी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आगे इसी तरह की नॉलेज जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल का निर्माण शुरू हुआ था। ये एक अद्भुत यात्रा थी जो गैस और धूल के बादलों से शुरू हुई। उस समय हमारी आकाशगंगा के इस कोने में कुछ नहीं था, सिर्फ धूल और गैस के विशाल बादल। अचानक एक तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचा और हुआ एक विस्फोट। उस विस्फोट ने अंतरिक्ष में भारी मात्रा में ऊर्जा और पदार्थ फैला दिए, जिसे गुरुत्वाकर्षण की ताकत ने कणों को एक साथ खींचना शुरू किया। इस छोटे छोटे कणों ने एक दूसरे से टकराते हुए बड़े पिंडों का रूप लेना शुरू किया। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही और इन्हीं में से एक पिंड, जो बाद में पृथ्वी बना, धीरे धीरे आकार लेने लगा। लेकिन इस पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था, सिर्फ आग, लावा और धधकते ज्वालामुखियों की दुनिया थी। उस वक्त की पृथ्वी पर 8,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान था। हर जगह ज्वालामुखियों की पाट थी। हवा में धुएं और राख के अलावा कुछ नहीं था। सवाल यह है कि इस बंजर और खतरनाक धरती पर जीवन कैसे पनपा। ये जानने के लिए हमें वापस जाना होगा, उस समय जब अंतरिक्ष से भारी उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने लगे। लगभग 4 अरब साल पहले उल्कापिंडों का एक निरंतर झरना पृथ्वी पर गिर रहा था। इन उल्कापिंडों के साथ आई पानी की बूंदें, खनिज और गैसें, जिन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी की सतह को ठंडा करना शुरू किया। लाखों सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही और इसी प्रक्रिया ने पृथ्वी के पहले महासागरों का निर्माण किया। पृथ्वी पर पानी की सतह ठंडी हो चुकी थी, लेकिन अभी तक यहाँ जीवन का कोई संकेत नहीं था। इस बात को वैज्ञानिक मानते हैं कि जीवन की शुरुआत शायद इन गहरे महासागरों के अंदर से हुई थी। पानी में गैसों के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाओं ने पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण किया। इन छोटे छोटे जीवों ने धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन पैदा करनी शुरू की। समुद्र के अंदर गहराई में स्थित ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी और खनिज पदार्थों ने जीवन की पहली बूंद का निर्माण किया। यह था जीवन का पहला संकेत, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं। धरती अब भी अत्यधिक खतरनाक और अस्थिर थी। लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर ज्वालामुखी फिर से भड़क उठे। इस बार ये केवल लावा नहीं था जो बाहर निकल रहा था, बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें भी फैल गईं। ये एक ऐसा समय था जब धरती पर जीवन और मृत्यु का संघर्ष शुरू हो चुका था। पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे स्थिर हो रहा था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में कई आइस एज और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा। हर बार जब पृथ्वी ठंडी होती, बर्फ की परतें उसे ढक लेती, और जब ज्वालामुखी सक्रिय होते, तापमान बढ़ जाता। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही। इसी दौरान समुद्र में स्थित सूक्ष्म जीव विकसित हो रहे थे। ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे एक दूसरे के साथ मिलकर और जटिल जीवों में बदलने लगे। यही वो समय था जब समुद्र में पौधों का निर्माण शुरू हुआ, जिन्हें हम आज शैवाल के रूप में जानते हैं। ये छोटे पौधे भी वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ने लगे और धीरे धीरे पृथ्वी का वायुमंडल बदलने लगा। धरती की सतह पर पानी कम होने लगा और पानी के नीचे दबी जमीन बाहर आने लगी। ये एक नई दुनिया का जन्म था, एक ऐसी दुनिया जहां पहले छोटे पौधे उगने शुरू हुए। इसी समय समुद्री जीव भी पानी से बाहर निकलने लगे और भूमि पर अपना जीवन शुरू किया। अब हम आते हैं डायनासोर के युग में। डायनासोर करीब 20 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज करते रहे। ये धरती का स्वर्णिम युग था, जहां विशाल जीव जंगलों और समुद्रों पर राज करते थे। लेकिन सब कुछ हमेशा के लिए नहीं रहता। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक घटना ने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एक विशाल उल्कापिंड जो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ा। जैसे ही ये उल्कापिंड धरती से टकराया, एक ऐसी आपदा आई जिसने डायनासोर को खत्म कर दिया। ये टकराव इतना भयंकर था कि धरती पर हर चीज को जलाकर राख कर दिया गया। अचानक पृथ्वी धूल और राख से भर गई। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। वातावरण में हानिकारक गैसें भर चुकी थी और एक बार पृथ्वी एक आइस एज में डक गई। लेकिन इस विनाश के बीच धरती के अंदर छिपे छोटे स्तनधारी जीव बच गए। धीरे धीरे उन्होंने धरती पर फिर से अपना जीवन शुरू किया। यही वो जीव थे जिन्होंने इंसानों के पूर्वज बनने की यात्रा शुरू की। और आज हम यहाँ हैं, इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान और विकसित प्रजाति। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम भी उसी तरह से खत्म हो जाएंगे जैसे डायनासोर हुए थे? क्या हम भी पृथ्वी के अगले प्रलय का शिकार बनेंगे?
तो अब आपको पता चला कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप पृथ्वी के अगले अध्याय के बारे में क्या सोचते हैं।